हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः। आप सभी भक्तजनों को देवउठान एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आप सभी पर सदा सर्वदा बना रहे। देवउठान एकादशी का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का संदेश है। यह वह दिव्य क्षण है जब भगवान विष्णु, जिन्होंने महत्तक योग निद्रा में लीन रहकर संसार का पालन किया, आप जागृत होते हैं। यह जागृत हर साधक को आत्मानुभूति, प्रेम और भक्ति में जोड़ती है। और देवउठान एकादशी का यह पर्व हमें विश्वास, भक्ति और सत्यकर्म का संदेश देता है। इस शुभ अवसर पर प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तजन सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। तो आइए श्रोताओं, आज देवउठान एकादशी के शुभ अवसर पर कुछ पवित्र कथाओं का रसपान करते हैं। कथा महाभारत काल की है, जब धर्मराज युधिष्ठिर के महल में भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने नतमस्तक होकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और स्तुति करने के बाद हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने आपके मुख से रामा एकादशी का यथार्थ महात्म्य सुना। मानव, आप कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी भी महिमा बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टि ब्राह्मण जी ने नारद जी से किया था, वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, उस प्रबोधनी महा एकादशी का महात्म्य बतलाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधनी का महात्म पापों का नाश, पुण्य की वृद्धि और उत्तम वृद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं, वे सभी अपने महात्म की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान श्री विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध और 100 राजस्व योग का फल पा लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है और जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधनी एकादशी उसे दे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को हरि प्रबोधनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम वृद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप है, उन सबको यह पाप नाशनी प्रबोधनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं, उन्हें प्रबोधनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं और जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्राह्मण, अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है, वह प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने से अनन्य मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर स्वर्ग और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है, वह श्रीहरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षण भंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है, वो सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों के घर में उपस्थित रहते हैं। कार्तिक की हरि प्रबोधनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधनी को उपासना करता है, वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य जो स्नान, दान, जप और होम करता है, वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ
श्रीहरि के बैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्य को बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को चाहे वे अधिक हो या कम हो धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवाधिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। बेटा नारद जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में प्राय अन्न का त्याग करता है, वह चंद्रायन व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है, वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता और 1000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है, वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म प्रायण पुरुष कार्तिक मास में 1 या आधे श्लोक से में भी भगवान विष्णु की कथा बजता है, उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। महामुनि कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्रीहरि की कथा का प्रबंध करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को ताड़ देता है। जो मनुष्य नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसे सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करता है, उसे 7 दीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद जी मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधित गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है, उनकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। मुनि जो पुण्य आत्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद और श्री विष्णु की कथा करता है, वो तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। मुनि श्रेष्ठ कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अर्घ और कुमकुम के द्वारा श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। देवर्ष अर्घ देने के पश्चाताप भोजन, अच्छा दान और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की भी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। मुनि श्रेष्ठ कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रों रीति से वैष्णव व्रत अर्थात एकादशी का पालन करता है, उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गुरुध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। ते वर्षों जो अगस्त के फूलों से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की अग्नि बुझ जाती है। वस्त्र जो कार्तिक मास में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। मुनि जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, सत्संग, अर्पण, सिंचन, नित्य पूजन और नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। नारद सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल मिलता है, वह कार्तिक मास में केवल तुलसी के एक पत्ते से ही मिल जाता है। कार्तिक मास आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 युगों द्वारा देवताओं का योजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है, वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।
आप सुनिए देवउठान एकादशी की दूसरी कथा। हम जानेंगे देवउठनी एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि, व्रत महत्व, मंत्र। साथ में जानेंगे एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरि प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने वाले मनुष्य को 1000 अश्वमेध और 1000 राजस्व योग करने के बराबर फल मिलता है। इस चराचर जगत में जो भी वस्तुएं अत्यंत दुर्लभ मानी गई है, उसे भी मांगने पर हरि प्रबोधनी एकादशी प्रदान करती है। देवसैनी एकादशी से नारद जी की जिज्ञासा शांत करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्र, मनुष्य के द्वारा किए हुए मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पापों को भी ये एकादशी एक ही उपवास से भस्म कर डालती है। इसी दिन श्री विष्णु निद्रा को त्यागते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जड़ता में भी चेतना आ जाती है और सृष्टि में भी नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। देवताओं में भी सृष्टि की सुचारू रूप से चलाने की नूतन शक्ति आ जाती है। इसी व्रत का महात्म बतलाते हुए श्री महादेव जी भी कार्तिकेय जी से कहते हैं कि हे व्रतधारियों में श्रेष्ठ कार्तिकी, जो पुरुष कार्तिक मास की स्थिति से अंतिम 5 दिनों 5 रात्रि में ओम नमो नारायण इस मंत्र के द्वारा श्री हरि का पूजन अर्चन करता है, वह समस्त नरक के दुखों से छुटकारा पाकर अनाम्य पद को प्राप्त होता है। इस व्रत को भीष्म जी ने भगवान वासुदेव से प्राप्त किया था, इसलिए यह व्रत भीष्म पंचक नाम से भी प्रसिद्ध है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक के मध्य श्री विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। प्राणियों के पापों का नाश करके पुण्य वृद्धि और धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले श्री विष्णु कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रबोधनी एकादशी को निद्रा से जागते हैं। तभी सभी शास्त्रों ने इस एकादशी को अमोघ पुण्य फलदायी बताता है। इसी दिन से सभी मांगलिक कार्य जैसे शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, यज्ञोपवित्र आदि आरंभ हो जाते हैं। कार्य व्यापार में उन्नति, सुखद दाम्पत्य जीवन, पुत्र पौत्र एवं बाधों की अभिलाषा रखने वाले गृहस्थ और मोक्ष की इच्छा रखने वाले सन्यासियों के लिए ये एकादशी अमोघ फलदायी कही गई है। अतः इस दिन श्री विष्णु का आह्वान, पूजन आदि करने से उस प्राणी के लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। श्री विष्णु के शयन के परिणाम स्वरूप देवताओं की शक्तियाँ तथा सूर्य देव का तेज क्षीण हो जाता है। सूर्य कमजोर होकर अपनी नीच राशि में चले जाते हैं या नीचा अभिला हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रह मंडल की व्यवस्था बिगड़ने लगती है। प्राणियों पर अनेकों प्रकार की व्याधियों का प्रकोप होता है। इस एकादशी से श्री विष्णु निद्रा त्याग कर पुनः सप्त सृष्टि में नूतन प्राण का संचार कर देवताओं को शक्ति प्रसन्न करते हैं। इस दिन प्रति को स्नान आदि के उपरांत श्री गणेश जी को नमस्कार करके ओम पुंडरीकाक्षे नमः मंत्र पढ़कर अपने ऊपर जल छिड़कना चाहिए। उसके बाद श्री हरि का ध्यान, आह्वान, आसन पाद प्रक्षालन, स्नान आदि कराकर वस्त्र, यज्ञोपवित्र, चंदन, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, ऋतु फल, गन्ना, केला, अनार एवं जो भी यथा उपलब्ध सामग्री हो उसे अर्पण करते हुए इस मंत्र से ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वसुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। यदि पूजा के अन्य मंत्र ना आते हो तो यह मंत्र ही पर्याप्त है। भक्त भाव से श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री विष्णु सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्ष नारायण, कवच पुरुष शत का पाठ अथवा श्रवण करने से वृत्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन रात्रि जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के यथा उपलब्ध द्रव्यों के साथ श्री विष्णु का यह ओम कृष्णाय वसुदेवाय हरे परमात्मानाय प्रातः क्लेश नाशय गोविंदाय नमो नमः यह मंत्र बोलते हुए अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, उससे करोड़ों गुना फल इस दिन मात्र अर्घ्य देने से मिलता है। जो भक्त श्री हरि पर केतकी, अगस्त और तुलसी के पत्र अर्पण करते हुए श्री हरि नाम का कीर्तन करता है, वह सभी कष्टों से मुक्ति पा लेता है। अब आइए सुनते हैं देवउठनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य था जहाँ के सभी निवासी एकादशी व्रत का पालन किया करते थे। पालन इतनी कड़ाई से होता था कि एकादशी के दिन क्या मनुष्य और क्या पशु पक्षी,
किसी को भी भोजन नहीं दिया जाता था। एक बार एक बाहरी व्यक्ति राजा के राज्य में नौकरी पाने की इच्छा से पहुंचा। तब राजा ने नौकरी देने का वचन तो दिया, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त यह थी कि महीनों में जो 2 बार एकादशी आती है, उन दोनों दिनों से भोजन नहीं मिले। नौकरी के चलते व्यक्ति ने राजा की बात मान ली। जब अगले महीने एकादशी आई तो राजा के कथन अनुसार उस व्यक्ति को अन्न नहीं मिला। हालांकि उसे राजा की ओर से फलाहार की सामग्री प्रदान की गई, लेकिन उस व्यक्ति से भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वह राजा से अन्न की मांग करने लगा। वह राजा के सामने अन्न के लिए गिड़गिड़ाने नहीं लगा। राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त याद दिलाते हुए अन्न देने से मना कर दिया, मगर भूख से बेबस वह व्यक्ति अन्न की मांग करता रहा, जिसके बाद राजा ने उसे अन्न देने का आदेश जारी कर दिया। राजा के आदेश पर उस व्यक्ति को कच्चा आटा, चावल और दाल दिया गया। भोजन सामग्री पाकर व्यक्ति खुश हो गया और नदी किनारे पहुंच गया। नदी के तट पर पहुंचते ही उसने स्नान किया और भोजन पकाने की तैयारी में जुट गया। जैसे ही भोजन तैयार हुआ, उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया और उन्हें भोजन पर आमंत्रित करने लगा। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में पीले वस्त्र धारण किए प्रकट हुए। वह व्यक्ति भगवान के साथ करने लगा। भगवान विष्णु ने भी उसके साथ बड़े ही प्यार से खाना खाया और फिर वह अपने धाम वापस लौट गए। जब अगली एकादशी आई तो उस व्यक्ति ने राजा से पुनः ज़्यादा मात्रा में खाना मांगा, जिसका कारण उसने यह बताया कि वह भगवान के साथ खाना खाता है और पहली एकादशी पर खाना कम पड़ गया था। व्यक्ति की बात सुन राजा अचरज में पड़ गया। उस व्यक्ति की बात पर राजा को भरोसा नहीं हुआ। राजा मन ही मन सोचने लगा कि इतने सालों से वह एकादशी का व्रत कर रहा है, लेकिन भगवान ने उसे आज तक दर्शन नहीं दिए। वही जिसने एकादशी का कभी व्रत नहीं किया, भगवान उसके साथ खाना खाते हैं। राजा के मन में अविश्वास देख उस व्यक्ति ने राजा को अपने साथ चलने को कहा। एकादशी के दिन राजा एक पेड़ के पीछे छिप गया और वह व्यक्ति हमेशा के नियम के अनुसार गंगा स्नान ध्यान करके और भोजन बनाकर भगवान को बुलाने लगा, मगर इस बार भगवान नहीं आए। व्यक्ति ने कई बार भगवान से आने की प्रार्थना की, लेकिन मानो भगवान ने उसकी हर प्रार्थना अनसुनी कर दी, जिसके बाद उस व्यक्ति ने नदी में कूदकर भगवान से अपनी जान देने की बात कही। वह व्यक्ति नदी में कूदने ही जा रहा था कि तभी भगवान प्रकट हो गए और उसे रोक लिया। उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान उस व्यक्ति को बैठाकर अपने साथ अपने धाम ले गए। राजा ने यह पूरा दृश्य छुप कर देखा और तब उसे इस बात का ज्ञान हुआ कि मन की शुद्धता के साथ ही व्रत और उपवास करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस घटना के बाद से राजा भी पवित्र मन से व्रत और उपवास करने लगा। जीवन के अंत में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय। आइए सुने देवउठनी एकादशी से जुड़ी अगली पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराहित हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगो? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनूंगी तुम्हें बनाना होगा। उसके रूप पर मोहित था राजा। उसने उनकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसके घर में मांस, मछली आदि पकवाई गई। पड़ोस कर राजा के खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा।
इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का स्तर देने को तैयार हुआ। तो रानी के स्वरूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राजपुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। तो प्रेम से बोले, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। आज हम देवउठनी एकादशी व्रत कथा का रसपान करते हैं। कहा गया है, भक्ति विलास में मत्स्य पुराण और भविष्य पुराण का संदर्भ देते हुए कहा गया है, एकादशी जो भी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों पर उपवास का पालन करता है और अगले दिन द्वादशी पर अन्न ग्रहण करता है, भगवान श्री कृष्ण उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके साथ साथ अग्नि पुराण में यह भी बताया गया है कि एकादशी के दिन संपूर्ण आहार ग्रहण करना निंदनीय है तथा इस दिन उपवास का पालन करना निसंदेह है भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाला है। ऐसे ही परम पावनी एकादशी तिथि है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवउठनी एकादशी, जिसे देवोत्थान एकादशी। इस एकादशी के अन्य भी कई नाम हैं, जैसे कि प्रबोधनी एकादशी और हरिबोधनी एकादशी। ये वही दिन है जब भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में अपनी 4 मास के योग निद्रा समाप्त करके उठते हैं और इसलिए इस एकादशी को देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। 4 मास तक भगवान श्री हरि योग निद्रा में शयन करते हैं। उस समय विवाह यज्ञ इत्यादि कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं और जैसे ही भगवान योग निद्रा से बाहर आते हैं तो इसके पश्चाताप इन मांगलिक कार्यों का प्रारंभ होता है और इसकी शुरुआत होती है तुलसी विवाह के साथ, यानी सर्वप्रथम भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और तुलसी देवी का विवाह होता है। तो चलिए इस देवउठनी एकादशी के उपलक्ष्य में अब हम श्रवण करते हैं पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य अध्याय से देवउठनी एकादशी की पौराणिक कथा। एक समय भगवान श्री हरि के मंदिर में एक नन्हा सा मूषक रहता था और मूषक के स्वभाव अनुसार वह प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु को जो दीपक अर्पित किया जाता उसी के बचे हुए घी और बाती को अपना भोजन बनाता और संपूर्ण दिन इधर उधर दौड़ता रहता। अब एक दिन सभी भक्तगण श्री हरि की आरती कर रहे थे और उन्हें दीपदान अर्पित कर रहे थे। कुछ समय बाद सभी लोग चले गए। उनके जाने के बाद वह मूषक बाहर आया। उसे अत्यंत भूख लगी हुई थी। भगवान नारायण के समक्ष दीपक अभी भी जल रहा था। वह अभी पूरी तरह से बुझा नहीं था, लेकिन मूषक को इतनी तीव्र भूख लगी कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा और उसने इस दिए के ठंडे होने की प्रतीक्षा किए बिना ही उसे खाना शुरू कर दिया। और परिणाम क्या हुआ वह आप समझ ही सकते। बाती गर्म होने के कारण उसके दांतों में लग गई और अंदर ही अंदर वह जलने लगा। आग की पीड़ा के कारण वह मूषक भगवान श्री हरि के विग्रह समक्ष उछलने लगा और आखिर उसकी मृत्यु हो गई। और यह समय था कार्तिक मास की एकादशी का। अब देखिए हमारे करुणा सिद्धि भगवान की अपार करुणा। मशक गर्म बाती खाने के कारण अंदर से जल गया था और इसी वजह से उछल कूद कर रहा था, लेकिन भगवान ने उसे कार्तिक मास में मूषक द्वारा अर्पित दीपदान और उनके समक्ष किया गया नृत्य कीर्तन समझा और उस मूषक को मुक्ति प्रदान कर दी। अगर अनजाने में ही किए गए इस कार्य का इतना बड़ा फल मिल सकता है तो जरा सोचिए, संकल्प के साथ की गई कार्तिक मास की एकादशी का व्रत हमारे लिए किस सौभाग्य के द्वार खोल सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कार्तिक मास में आने वाली इस अत्यंत महत्वपूर्ण देवउठनी एकादशी का हम नियम पूर्वक पालन कैसे कर सकते हैं। इस व्रत का पालन करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और यदि संभव हो तो पवित्र नदी में
स्नान करना चाहिए। लेकिन अगर आपके लिए यह संभव नहीं है तो आप गंगा जल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वह भी नहीं है तो स्नान करते समय हाथों में जल लेकर 7 पवित्र नदियों का नाम उच्चारण करना चाहिए और उनका आह्वान करना चाहिए। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान के समक्ष उनकी मंगल आरती करनी चाहिए अथवा उसका दर्शन करना चाहिए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से मंदिर में जाकर करें या फिर ऑनलाइन करें। इसके बाद हाथ में गंगा जल लेकर भगवान के समक्ष इस एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए और उनसे प्रार्थना करते हुए यह कहना चाहिए, एकादशी निराहार स्थित अहम परे हनि भक्ष्य पुंडरीकाक्ष शरणम में भवा। इसका अर्थ है एकादशी के दिन मैं भोजन से विरत रहूँगा और अगले दिन ही अन्न ग्रहण करूँगा। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान के विग्रह की अग्र पुष्प और सुगंधित द्रव्य से पूजा अर्चना करें। इस एकादशी पर जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को विशेष रूप से कदम का पुष्प अर्पित करता है उसे कभी यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। जो व्यक्ति गुलाब का पुष्प अर्पित करता है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जो अशोक वृक्ष के फल अर्पित करता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता और जो शमी वृक्ष के पत्तों से भगवान की पूजा करता है उसे यमराज कभी दंड नहीं देते। जो चंपक पुष्प से पूजा करता है भौतिक जगत में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता और जो लाल वर्ण के सहस्त्र दलीय कमल पुष्पों से भगवान की सेवा करता है वह भगवान के श्वेत दीप को प्राप्त करता है। भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की सेवा का। अपने घर में जहाँ भी तुलसी देवी हैं उनके स्थान को स्वच्छ करें, उन्हें आवश्यकता अनुसार जल अर्पण करें, उन्हें पुष्प और दीपक अर्पित करें और उनकी प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कार्तिक मास की इस एकादशी के दिन व्रत पालन के साथ जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के पवित्र महामंत्र यानी हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम राम हरे राम इस महामंत्र का अधिक से अधिक जप करता है उसे 7 दीपों द्वारा दान देने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए भगवान की यथाशक्ति पूजा अर्चना करने के बाद तुलसी देवी के समक्ष बैठकर अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्णा महामंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इस दिन जो तुलसी देवी को जल अर्पित करता है, उनकी पूजा आराधना करता है, उनकी प्रदक्षिणा करता है, उनका दर्शन करता है या फिर उन्हें प्रणाम करता है, वह निश्चित रूप से भक्ति प्रदायिनी तुलसी देवी की पूजा से कृपा से भगवान श्री हरि के धाम में वास करता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, जैसे कि गेहूं, चावल, बाजरा, दाल या फिर उससे बने हुए किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ। यदि किसी व्यक्ति के लिए संपूर्ण उपवास करना संभव ना हो तो वे फल, दूध, फलों का रस, मूखा मेवा, पनीर, दही, एकादशी प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं। एकादशी के दिन अधिक से अधिक मात्रा में हर कथा का श्रवण और पाठ करना चाहिए। इसके लिए आप श्रीमद् भागवत और भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, एकादशी महात्म की कथा सुन सकते हैं और अन्य को सुना सकते हैं। अगले दिन द्वादशी पर इस व्रत का नियम अनुसार पालन करें। उस दिन भी प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान के पवित्र नामों का जप करें, उनकी सेवा आराधना करें, तुलसी देवी की सेवा करें और फिर भगवान के लिए अपनी क्षमता अनुसार सात्विक स्वादिष्ट अन्न भोग तैयार करें। इसके अंदर तुलसी पत्र रखकर भगवान को अर्पित करें और फिर निर्धारित पारण समय पर अपने घर में ब्राह्मण या वैष्णव को आमंत्रित करें। उन्हें भगवान को अर्पित भोग प्रसाद रूप में वितरित करें और अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दें। अगर आपके लिए उन्हें घर पर बुलाना संभव ना हो तो आप मंदिर में जाकर भी उन्हें प्रसाद और दान दे सकते हैं। उसके बाद आप स्वयं भगवान को प्रार्थना करके इस एकादशी के फल को भगवान को अर्पित करके भगवान को अर्पित अन्न प्रसाद का स्वीकार करें और अपना पारण करें। इस प्रकार आप कार्तिक मास की परम पावनी देवउठनी एकादशी का नियम पूर्वक पालन कर सकें। इन वैदिक कथा और सनातन धर्म के प्रमाणभूत प्रचार कार्य में अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। अगर आपको उत्थान एकादशी की यह कथा अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों तथा परिवार को शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चतुर्मास में आने वाली इस अंतिम एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन, चेतना और जीवन को समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा। और दीपक जलाती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता तब वह अपनी ननद को ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों की खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम्हें और कोई काम धंधा है नहीं, जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी, और तुलसी के पत्ते खाने के लिए सभी बारातियों को दे दिए। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए। तुलसी जी की कृपा से देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने हुए गहने भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने, कपड़े और जनेऊ तक तुलसी जी के ही रखे थे और तुलसी जी की मंजरी रखी थी। यह सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी जी की पूजा का महत्व समझ में आ गया था। उस भाभी की भी एक बेटी थी। वह तब अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी जी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह ज़बरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी महारानी की सेवा करने को कहा करती, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया और भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही व्यवहार अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूँगी, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे। भाभी मन ही मन सोचने लगी कि ससुराल में भी मेरी बेटी को बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदला। जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो ये देखकर सभी लोग और बारात भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए थे। जब बेटी अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई ही हुई। भाभी गुस्से के कारण कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं है, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलकर आऊँ। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही। तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कह दिया कि यह लो और कुछ नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वह सोचता रहा कि कोई भला भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यही सोचकर वह एक गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का वह थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने यह सब देख लिया। तब उस ग्वाले ने आकर उसके भाई से कहा कि अरे, आप गाय के सामने यह हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो, इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले की सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया।
दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाए। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को बहुत सम्मान देने लगी और वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर में अब कलह कलेश नहीं होता था और सभी सुख से रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा, जिसे सुनने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उनका एक बेटा और बहू थी। एक दिन बूढ़ी माई ने अपनी बहू को फलाहार बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहचानने के लिए पुष्कर गया तो रास्ते में एक जगह पर बेटा माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं पर वह बूढ़ी माई अपने बेटे के साथ फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया और बेटा पुष्कर में माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर वापस घर आ गया। रात में बूढ़ी माई के दरवाजे पर सावन मास आया और दरवाज़ा खटखटाकर बोला, बूढ़ी माई दरवाज़ा खोल। तब बूढ़ी माई ने पूछा, आप कौन हो? तो उसने बोला कि सावन मास ने कहा मैं श्रावण मास हूँ। बूढ़ी माई ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बूढ़ी माई ने भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बूढ़ी माई को खूब आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। इसके बाद भाद्रपद मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने के लिए बूढ़ी माई से कहा। बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला, सत बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बूढ़ी माँ को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की तीसरी दीवार भी सोने की हो गई। आश्विन मास आया और उसने भी दरवाज़ा खटखटाकर खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। फिर नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में और बुराई के अंत की खुशी में दशहरा मनाए। आश्विन मास नेते समय प्रसन्न होकर बूढ़ी माई की झोपड़ी की तीसरी दीवार भी बहुमूल्य हीरे रत्नों से जड़ दी और बूढ़ी माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी बूढ़ी माई को दरवाज़ा खोलने को कहा। फिर क्या था, बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीप दान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बना गया। बूढ़ी माई अब गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय बिताने लगी। कुछ समय बाद बेटा जब अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान नहीं सका। तत्पश्चात बेटा पड़ोस में जाकर पूछा। जब पड़ोसियों ने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो, और सारे सामान के साथ वह अपनी माँ को घर लेकर आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा। तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर में छोड़ आया, परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह तो 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास उसके दरवाजे पर भी उसी तरह है जैसे बूढ़ी माई के दरवाजे पर आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी जो भी थी वह भी गिर गई और बूढ़ी की माँ पुण्य मिलने के बजाय गधी की योनि में चली गई, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी जी का रूप है और लक्ष्मी जी की तरह चंचल होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान तथा दान पुण्य करना चाहिए। कुछ समय बाद बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ और माँ को ले आओ। जब जम्हाई राजा सास को लेने गया तो वह कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ भी नहीं करती थी, बस खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधा की योनि में चली गई। जमाई ने देखा कि ये गधी वहाँ पर खड़ी हुई है
तो जमाई अपनी सास यानी उस गधी को बांधकर घर ले आया और उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा कि तुम्हारे लालच की वजह से तुम्हारी माँ गधी की योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तुम्हारी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे गाधा दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को सबको देना। आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आज का अध्याय। एक दिन महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि नारद जी, समस्त गोपियों में राधा जी ही भगवान श्री कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों है तथा कार्तिक मास में भगवान कृष्ण के साथ उनकी ही पूजा क्यों होती है? नारद जी ने कहा, हे राजन, पहले मनवंतर में पंचाल देश में प्राचीन वेही नाम का एक राजा था। उसने विष्णु भगवान का एक अत्यंत सुंदर और विशाल मंदिर बनवाया। उसमें नित्य प्रति विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी नगर की एक अति सुंदर स्त्री प्रेम में वहल होकर भगवान के सामने मोहक नृत्य किया करती थी। उसकी हर समय एकमात्र यही लालसा रहती थी कि वह किसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने अपना समस्त धन गरीबों में बांट दिया और भगवान के सम्मुख नाचते हुए अपने प्राण त्याग दिए। स्वर्ग में वह स्त्री चंद्रकृति नामक अत्यंत सुंदर देवांगना बनी। एक दिन वह दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई मेरा पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार करके वह भगवान की छवि मन में धारण कर नृत्य करने लगी। कुछ समय बाद दैत्यों के आतंक से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया और साथ ही उनको आज्ञा दी कि देवता ग्वाल बाल एवं देवांग नाय गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। देवांगना चंद्रकृति ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हुई बोली, हे पितामह भगवान, स्वयं मेरे साथ नाचे, मेरा पूर्व जन्म का यह मनोरथ पूर्ण करने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा, तुम नंद ग्राम में वृषभान गोप के यहाँ राधा नाम से जन्म लेकर समस्त ब्रज गोपिका से अधिक भगवान को प्रिय होगी। उस समय भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे तथा रास उत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्रह्मा जी के वरदान को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने राधा जी के साथ रास उत्सव में नृत्य किया और उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय माना। तो बोलो श्री राधा रानी की जय। महाराज प्रभु ने नारद जी से पूछा है, देवर्षि याम, पंचक काल में दीपदान का क्या महत्व और विधान है, कृपा करके मुझे बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक के 5 दिन यम पंचक कहलाते हैं। इन दिनों में धनतेरस की रात्रि को यमराज के निमित्त दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। इसके अगले दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल, अपमार्ग तथा दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अपस्वयं होकर जल में तिल मिलावे और 3 दिन अंजलि से यमक, धर्मराजा, मृत्युए, अंतकाय, कलाय, सर्वभूतका, आय, धुए, दनाय, परमेश्वर, मृत्युका, चिंता, चित्रगुप्ता है, इन नामों से यमराज को तर्पण करें। फिर स्वयंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा दुर्गा के मंदिरों में तथा वृक्ष, सभा, गौशाला, बगीचा, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, चौड़ा, खेत, सम्मान आदि में दीपक जलाते और रात्रि को श्री लक्ष्मी जी की पूजा करें। यदि शास्त्र में किसी भी मृत्यु हो गई हो तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीप दान करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद कन्या ब्रह्मचारी तथा तपस्वी जी है कौर की अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन भी स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पितरों का पूजन और श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। फिर स्वयंकाल घर तुलसी के समीप देवस्थान, शमशान, नदी, पर्वत, चौरस्ता तथा गौशाला में दीपक जलावे।
तत्पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावे। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती है। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भोजन ना करे। स्वयं काल लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद ही भोजन करे। घर को फूल माला आदि से संजोए। सारे घर में दीप माला करे। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करे और समस्त रात्रि लक्ष्मी जी के समक्ष नृत्य गीतादि करके हर्षोल्लास के व्यतीत करे। घर में समस्त रात्रि दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती है और जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है, उसमें दीर्घ काल तक निवास करती है। एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर दरिद्री अर्थात घर का कूड़ा करकट, सूप या पुराने पंखे पटक बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन का गोवर्धन बनाकर बंधु बांधव सहित गोवर्धन पूजन करें तथा ब्राह्मण को भोजन करावे। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करे। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत की पूजा इसी दिन की थी। स्वयं काल के समय गौ तथा वृषभ अर्थात बैल की पूजा करें तथा अपने परिवार के भरण पोषण और रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करें। इसी दिन स्वयं काल के समय बलि तथा उसकी पत्नी विद्यावती की मूर्ति बनाकर पूजन तथा दान आदि क्रियाएं करने से परिवार सुखी तथा समृद्ध रहता है। इसके आगे का वृतांत आप सभी आने वाले अध्याय में सुनिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें